नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं कीर्ति खन्ना और आप मेरे साथ देख रहे हैं हॉरर साइट 1111। ये कहानी है हम चार सहेलियों की। हमें घूमने का बहुत शौक था। हमारी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। मैंने और मेरी सहेलियों ने जयपुर घूमने का प्लान बना लिया। अगले दिन जयपुर मेरे घर से ही निकलने का डिसाइड किया गया, लेकिन हमारे जो ड्राइवर था वो छुट्टी पर था क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत पिछले 1 महीने से ठीक नहीं थी, इसलिए वो नहीं आ पाया। फिर मेरी सहेली अंजू ने एक दूसरा ड्राइवर को बुला लिया। उस ड्राइवर का नाम नरेंद्र था। नरेंद्र गाड़ी चलाने को तैयार हो गया था, लेकिन मुझे ड्राइवर कुछ अजीब सा लगा। फिर मैंने सोचा अंजू ने किया है, ड्राइवर तो ठीक ही होगा। और मैं दही शक्कर ला ही रही थी कि मेरी मम्मी ने ड्राइवर को देखकर मुझसे कहा कि बेटा ज़रा अंदर आना, मुझे तुझसे एक बात करनी है। मैं अपनी सहेलियों को गाड़ी के पास छोड़कर मम्मी से अंदर बात करने चली गई। मेरी मम्मी मुझसे कहती है, बेटा तुम सबका जाना ज़रूरी है क्या? कुछ टाइम बाद चले जाना, जब हमारा खुद का ड्राइवर आ जाए। ना जाने क्यों मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। वो ड्राइवर तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो वो तुम सबका ही इंतज़ार कर रहा हो। तो मैंने भी कह दिया, हाँ मम्मी मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरी सहेली अंजू को बुरा लग जाएगा मेरे कुछ बोलने पर। वो सब तो घूमने के लिए बहुत खुश हैं, मैं कैसे मना कर सकती हूँ। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, मैं रोक तो नहीं सकती, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के लिए ये लॉकेट दे रही हूँ। इसे अपने गले में पहन लेना, ये तुम सब सहेलियों की रक्षा करेगा। मैंने अपनी माँ का वह लॉकेट अपने गले में डाल लिया और घर से बाहर निकल आई और हम जयपुर के लिए निकल गए। दिन के करीब 2 बज चुके थे। हमें जाते जाते कब रात हो गई पता ही नहीं चला और अब रात का 1 बज चुका था। दिल में हल्की सी दहशत सी थी। मैंने गाड़ी की खिड़की खोली तो मेरी सहेलियाँ कहने लगी, ये आज कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। आज से पहले भी हम बहुत सी जगह घूमने गए, लेकिन ऐसी घबराहट आज से पहले कभी नहीं हुई। ना जाने क्या होने वाला है। और अब हम इतनी दूर आ चुके हैं कि चारों तरफ बहुत धुंधला सा नजर आ रहा है और ये घनघोर अंधेरा, यहाँ कितना विशाल जंगल है। अब तो हम घर वापस जाने की भी सोचे तो सुबह तक पहुँचेंगे। हमने नरेंद्र, जो कि ड्राइवर था, कहा भैया हमें अब वापस घर ले चलो, हम फिर कभी घूमने निकल जाएंगे। लेकिन वो अब कहाँ सुनता हमारी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे नरेंद्र एक इंसान नहीं कुछ और ही बन चुका था। उसने कुछ दूरी पर गाड़ी रोक दी और गाड़ी से नीचे उतर गया। मुझे कुछ महसूस हो रहा था कि कुछ तो गलत है यहाँ। डरते हुए हम चारों भी गाड़ी से नीचे उतर गए। चारों ओर घोर अंधेरा और दूसरी तरफ ये विशाल जंगल, मानो जैसे यहाँ हमारा ही इंतजार हो रहा हो। मैंने भैया से कहा, हमें घर जाना है। ड्राइवर ने जैसे ही हमें देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, मैं यहाँ वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं नहीं जाऊँगा और तुम सबको भी नहीं जाने दूँगा। हम सब चौंक गए। ये ड्राइवर की आवाज़ को क्या हो गया? इसकी आवाज़ इतनी भारी क्यों हो गई? हम एक दूसरे से बातें ही कर रहे थे कि ड्राइवर मेरी ओर लपका और मेरे गले से वो लॉकेट छीनने लगा। जैसे ही उसने मेरे गले में अपना हाथ आगे बढ़ाया, वो दूर जाके गिरा और कहने लगा, मैं तुम सबको मार डालूँगा। लेकिन अब ड्राइवर नहीं रहा, कुछ और ही बन चुका था। उसकी आवाज़ में अब भारीपन था। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर में किसी ने कब्जा कर लिया हो। लेकिन ड्राइवर कहाँ मानने वाला था। उसने तो जैसे हमें मारने की ठान ही ली थी, पर वो अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाया। वो जैसे ही दोबारा हमारे पास आया, मुझे मेरी माँ की बात याद आ गई। मैंने अपना लॉकेट गले से उतार कर अपने हाथ में पकड़ लिया और अपनी सहेलियों को भी
अपने नज़दीक बुला लिया। सबने उस लॉकेट को पकड़ लिया और अपनी सुरक्षा करने लगे और मन ही मन ईश्वर को याद करने लगे। दरअसल ये जो लॉकेट था वो अभिमंत्रित था। उसके अंदर बहुत छोटे छोटे शब्दों में हनुमान चालीसा लिखी हुई थी। हम किसी तरह से उस गाड़ी में बैठ गए जिस गाड़ी से हम इस विशाल जंगल तक पहुँचे थे और हम सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। हम गाड़ी में बैठे ही थे कि हमने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा वो चौंकाने वाला नज़ारा। अब ड्राइवर की जगह वहाँ एक औरत थी और हमें दूर से नज़रें गाड़ी देख रही थी। ऐसा लग रहा था वो कोई मौका ढूंढ रही है हमें मारने का। और अब हमें पता चल चुका था कि ड्राइवर के शरीर में इस आत्मा ने ही कब्जा किया हुआ था और धीरे धीरे उस आत्मा के चारों ओर धुंध बढ़ने लगी और वो अदृश्य हो गई। ड्राइवर भी दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा था। शायद उसने ड्राइवर को भी अब मार डाला था। वो खौफ की रात भूले से भी नहीं भूली जाती। आज भी उस रात के बारे में सोचते हैं तो सांसें जैसे थम सी जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।